दोस्तों, आज के इस क्लास में हम हिंदी के शब्द और वाक्यों को पढ़ना लिखना दोनों सिखाएंगे। तो आप यहाँ पे बोर्ड पर देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे रेफ की मात्रा लगा हुआ है इस तरह से, जैसे ये आधा र है, इसका जो है ना रेफ की मात्रा इस तरह का होता है। ये जो है ना अक्षर के ऊपर इस तरह से लगा हुआ रहता है, तो पढ़ने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इसको हम आधे अक्षर वाला भी शब्द बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा यहाँ पे देखिए। तो ये आधा र है, तो इसके बदले में क्या होता है, रेफ की मात्रा लग जाता है। आधा र न लिख करके इसके बदले में मात्रा लगाया जाता है। कैसे लगाया जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क, और यहाँ पे क के बाद आधा र नहीं लगता है, इस तरह से नहीं लिखा जाता है। इसको हम लिखेंगे क, और इसके ऊपर क्या होगा कि आधा र के बदले यहाँ पे रेफ की मात्रा लग जाएगा। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं कर्क। क्या पढ़ते हैं, कर्क पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये आधा र है ना, क के बाद आधा र का उच्चारण होता है। तो ये इसका मात्रा जब यहाँ पे लग गया है तो इसी आधा यानी क के बाद आधा र का उच्चारण होगा कर्क। इसको कर्क पढ़ेंगे, यानी र की मात्रा जो है ना जिस अक्षर पे लगा रहता है उस अक्षर के साथ उच्चारण नहीं होता है, उससे पहले वाले अक्षर के बाद जो है ना आधा र का उच्चारण होता है। बस इस रूल को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क और म के ऊपर देखिए रेफ की मात्रा लगा है ना, तो क्या पढ़ेंगे, इसको कर्म पढ़ेंगे। कर्म, इसको कर्म मत पढ़िएगा, क्या पढ़ेंगे, कर्म पढ़ेंगे। अगर लिखने को आता है कर्म, तो क और म के ऊपर इस तरह से रेफ की मात्रा लगाइएगा। इस तरह से आप मत लिखिएगा करम, ये गलत हो जाएगा। कर्म ये जो है ना सही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध म के ऊपर रेफ की मात्रा है, तो इस आधे र का उच्चारण ध के बाद होगा, तो क्या पढ़ेंगे, इसको धर्म। धर्म, इसको धर्म मत पढ़िएगा। ग और म के ऊपर रेफ की मात्रा क्या पढ़ेंगे, गर्म। ग और यहाँ पे व है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, गर्व। क्या पढ़ेंगे, गर्व पढ़ेंगे। म और यहाँ पे म के ऊपर रेफ की मात्रा है, तो क्या पढ़ेंगे, मर्म। मर्म पढ़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए त प के ऊपर रेफ की मात्रा और यहाँ पे अड़ है, तो क्या पढ़ेंगे, तर्पण। क्या पढ़ेंगे, तर्पण। तर्पण, ठीक है। जू के ऊपर रेफ की मात्रा है, तो इस अ के बाद आधा र का उच्चारण होगा, और फिर यहाँ पे न है, तो क्या होगा, अर्जुन। अर्जुन। ग ज के ऊपर रेफ की मात्रा है, फिर यहाँ पे न है, तो क्या पढ़ेंगे, गर्जन। संग, स के ऊपर बिंदी है, घ मूर्धन श और इसका रेफ की मात्रा है, तो घ के बाद आधा र का उच्चारण होगा, क्या पढ़ेंगे, इसको संघर्ष। प व के ऊपर रेफ की मात्रा त, पर्वत। क्या पढ़ेंगे, पर्वत। देखिए यहाँ पे सा थ के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे क, क्या पढ़ेंगे, सार्थक। आ थी में क्या है, रेफ की मात्रा यहाँ पे है ना, तो ये आ के बाद आधा र का उच्चारण होगा, क्या पढ़ेंगे, आर्थिक। न म के ऊपर रेफ की मात्रा द, नर्मदा। स व के ऊपर रेफ की मात्रा दा, क्या पढ़ेंगे, सर्वदा। पा थी में रेफ की मात्रा व, पार्थिव पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आ क, यहाँ मूर्धन श, इसके ऊपर रेफ की मात्रा अण, आकर्षण। नी मा के ऊपर रेफ की मात्रा अण, निर्माण। प री व त के ऊपर रेफ की मात्रा न, परिवर्तन। धा मी में रेफ की मात्रा क, धार्मिक। तो इस तरह से जो है आप रेफ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़िएगा। आइए अब हम जो है ना आपका टेस्ट ले रहे हैं, यानी पहले आपको पढ़ना है, जब मैं पढ़ूंगा तो आप मिलाइएगा। देखिए पढ़िए क्या लिखा है, कर्म, धर्म, गर्म, गर्व, मर्म, तर्पण, अर्जुन, गर्जन, संघर्ष, पर्वत, सार्थक, आर्थिक, नर्मदा, सर्वदा, पार्थिव, आकर्षण, निर्माण, परिवर्तन, धार्मिक। तो इस तरह से जो है आप पढ़ने का प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपने इसको पूरा सही पढ़ दिया है तो समझिएगा कि ये जो है ना रेफ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना आ गया है। अगर गलती हुआ है तो इस क्लास को एक बार और जो है ना शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा, पहले इसको खत्म करने के बाद, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि रेफ की मात्रा वाले शब्दों को लिखा कैसे जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना हो गर्म, तो गर्म आप कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखते होंगे ना, गरम, गरम। क्या होगा, गरम, ठीक है ना। तो इस तरह से ना लिख करके ये इस तरह से लिखा जाता है गर्म। क्या होगा, गर्म। जैसे शर्म, तो श
र म शर्म, ये गलत हो जाएगा। क्या लिखना होगा आपको? शर्म होता है, शर्म, शर्म। जैसे यहाँ पे अर्थ, अर्थ लिखना हो तो अ थ के ऊपर रेफ की मात्रा, क्या हो गया? ये अर्थ हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। जहां पे आधे र का उच्चारण होगा वहां पे आपको रेफ की मात्रा लगाना है। और ध्यान रखना, जिस अक्षर के साथ उच्चारण होगा उस अक्षर के जस्ट बाद वाले अक्षर में जो है ना उसके ऊपर लगाना। जैसे मर्म, मर्म, म में आधा र का उच्चारण हो रहा है, फिर म हो रहा है, तो क्या होगा कि यहाँ पे म यानी जिस अक्षर पे उच्चारण हो रहा है क्या होगा? देखिए यहाँ पे म और यहाँ पे म होगा, म में क्या होगा? रेफ की मात्रा इस तरह से लग जाएगा। यानी इस म में उच्चारण हुआ है, इस अक्षर पे जो है ना इसकी मात्रा लगेगी, ठीक है ना। तो क्या हो गया? मर्म हो गया। तो इस तरह से जो है ना आप लिखने की भी प्रैक्टिस खुद से आप कर लीजिएगा। पदेन, जैसे यहाँ पे देखते हैं ना अक्षर में नीचे इस तरह से लगा रहता है, जिसे यहाँ पे सभी में लगा हुआ है, इसको हम र पदेन बोलते हैं। ये जो है ना अक्षर के नीचे पैर में लगते हैं, इसको र पदेन बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो है ना जिस अक्षर में लगता है उस अक्षर को आधा कर देता है, इसका उच्चारण होता है आधा प, और ये पूरा र मिलता है तब जाकर यहां पे बनता है प्र। इसका इंग्लिश भी होता है PRA, प्र, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसका उच्चारण करके कैसे पढ़ा जाएगा। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क में र पदेन है, क में र पदेन है, तो क के साथ इसका उच्चारण होगा आधा क और पूरा र का उच्चारण होगा। क्या पढ़ेंगे? क्र पढ़ेंगे, क्र। अब म क्या पढ़ेंगे? क्रम, क्रम। अब देखिए यहाँ पे क में र पदेन है और इसमें ओ की मात्रा है, तो क्या पढ़ेंगे? क्रो, अध, क्रोध। देखिए यहाँ पे क्र, क्र में ई की मात्रा है, तो क्या पढ़ेंगे? क्री, या, क्रिया, क्रिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क में र पदेन है और इसमें आ की मात्रा है, फिर यहाँ पे अनुस्वार भी है, तो क्या पढ़ेंगे? क्रांति, क्रांति। फ्रान, स, फ्रांस, क्या पढ़ेंगे? फ्रांस पढ़ेंगे, फ्रांस। अब देखिए यहाँ पे प्र का श, प्रकाश, प्र या स, क्या पढ़ेंगे? इसको, इसको पढ़ा जाएगा प्रयास। चलिए यहाँ पे देखिए प्रा, थ के ऊपर क्या है? रेफ की मात्रा है। तो इससे पहले वाला जो मेरा क्लास हुआ था आधे अक्षर वाला में रेफ की मात्रा, तो ये जो है ना प्रा के बाद आधा र का उच्चारण होगा, प्रार्थना। क्या पढ़ेंगे इसको? प्रार्थना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रार्थना, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रे, र अण, इसमें आ की मात्रा अणा पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रेरणा, प्रेरणा, ठीक है। अब देखिए चलिए ये क्या है? प्र भा व, प्रभाव। चलिए यहां पे देखिए ग्रह अण, ग्रहण। चलिए देखिए यहां पे ग्रामीण, ग्रामीण, ग्राहक, ग्राहक। देखिए यहां पे ड्रा। तो देखिए यहाँ पे दो सभी अक्षरों में जो है ना इस तरह से लगा हुआ है। बाकी ये अक्षर है, जैसे यहाँ पे दो अक्षर मिलेगा आपको ड और ट, जिसके नीचे इस तरह से लगा रहता है, इसको भी हम र पदेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको भी र पदेन बोलते हैं। बाकी सभी अक्षरों में इस तरह से लगता है, इस तरह से, ठीक है ना। तो क्या है कि ड और ट्र में इस तरह से नीचे लगता है, इसको क्या पढ़ेंगे? ड्र, और इसको पढ़ेंगे ट्र। इससे ये भी क्या है? र पदेन है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जैसे ड में र पदेन है और इसमें आ की मात्रा है, तो क्या पढ़ेंगे इसको? ड्रा, ई व र, ड्राइवर। श्रृंखला, श्रृंखला, श्रृंखला। देखिए यहाँ पे ये श्र है, ठीक है, श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला। चलिए यहाँ पे देखिए ट में र पदेन और इसमें आई की मात्रा, ट्राय, आधा क, ट र, ट्रैक्टर। देखिए यहाँ पे ट्राय, देखिए ट और ड, ये बस दो ही अक्षर में इस तरह से नीचे मिलेगा, इस तरह का। बाकी सभी अक्षरों में जो है ना इस तरह से लगा हुआ रहेगा, ठीक है। ट्रैफिक, ट्रैफिक। ट्रांसफर, ट्रांसफर। क्रिकेट, क्रिकेट। ब्रा, अदह मन, ब्राह्मण,
ब्राह्मण। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप रेफ र पदेन वाले शब्द को उच्चारण करके पढ़िएगा। तो आइए अब हम जो है ना पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, यानी आपका टेस्ट लेते हैं। तो क्या है कि पहले आपको पढ़ना है, जब मैं पढ़ूंगा तो इसको जो है ना आप मिलाइएगा कि आप सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसको पढ़िए, क्या लिखा है पढ़िए, फटाफट पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? क्रम। चलिए इसको पढ़िए, क्या है? क्रोध। चलिए इसको पढ़िए। क्रिया, इसको पढ़िए। क्रांति, चलिए इसको पढ़िए। फ्रांस, चलिए अब इसको पढ़िए। प्रकाश, चलिए इसको पढ़िए। प्रयास, चलिए इसको पढ़िए। प्रार्थना, चलिए इसको पढ़िए। प्रेरणा, चलिए इसको पढ़िए। प्रभाव, चलिए अब इसको पढ़िए, क्या लिखा है? ग्रहण, चलिए इसको पढ़िए। ग्रामीण, चलिए इसको पढ़िए। ग्राहक, ड्राइवर, श्रृंखला, ट्रैक्टर, ट्रैफिक, ट्रांसफर, क्रिकेट, ब्राह्मण। तो इस प्रकार से जो है अगर आप पूरा सही सही पढ़ दिए होंगे तो समझ जाइए कि आपको पढ़ना आ गया है। अगर आप ये पढ़ने में गलती किए हैं तो इसको फिर से आप स्क्रीनशॉट ले करके आप कॉपी में लिख करके या फिर इसे इस क्लास को एक बार और शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। पहले ही पूरा क्लास को देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अब पे दिया है रेफ की मात्रा वाले वाक्य रीडिंग प्रैक्टिस, यानी यहाँ पे जो लिखा है अगर आप इसको पूरा सही सही पढ़ देंगे तो समझ जाइए कि आपको रेफ की मात्रा वाले शब्द जो है ना कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे पढ़ने से पहले आपको पढ़ना है और जब मैं पढ़ूंगा तो आप मिलाइएगा, ठीक है। तो चलिए यहां से पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। गर्म हवा चल रही है। गर्म हवा चल रही है। पढ़िए, अब इसको पढ़िए। अर्जुन विद्यालय जा रहा है। अर्जुन विद्यालय जा रहा है। पर्वत पर बहुत ठंड है। पर्वत पर बहुत ठंड है। परिवर्तन जीवन का नियम है। परिवर्तन जीवन का नियम है। सभी लोग कार्यक्रम, देखिए यहाँ पे का यहाँ के ऊपर रेफ की मात्रा है, फिर यहाँ पे देखिए क में र पदेन है, जो मेरा नेक्स्ट क्लास आएगा इसी वाले मात्रा पर आएगा, इसको हम र पदेन बोलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम अगले क्लास में आपको बताएंगे, हिंदी वाले क्लास में कार्यक्रम इसको पढ़ेंगे। में शामिल हुए, सभी लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। संघर्ष करने वाला व्यक्ति, देखिए आधा व या आधा क ती, तो हमें छोटी की मात्रा। व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। संघर्ष करने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। पर्वतों पर बर्फ जमी हुई है। पर्वतों पर बर्फ जमी हुई है। अर्जुन बहुत साहसी योद्धा था। अर्जुन बहुत साहसी योद्धा था। पर्वत बहुत ऊंचा है। पर्वत बहुत ऊंचा है। नर्मदा बहुत धार्मिक है। नर्मदा बहुत धार्मिक। र पदेन की मात्रा वाले वाक्य, अब हम लोग जो है ना र पदेन की मात्रा वाले वाक्यों को पढ़ना सीखेंगे। प्रकाश कमरे में फैल गया। प्रकाश कमरे में फैल गया। प्रश्न का उत्तर सही है। चलिए इसको पढ़िए, क्या है? प्रार्थना शुरू हो चुकी है। प्रेरणा, देखिए प में र पदेन है ना, और इसमें की मात्रा। प्रेरणा हमें आगे बढ़ाती है।
प्रयास करने वाला सफल होता है। क्रम से सभी बच्चे खड़े हुए। क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। क्रिकेट खेलना उसे पसंद है। कृपा करके दरवाजा बंद करें। क्रांति, देखिए क में रौपदेन और इसमें आ की मात्रा फिर यहां पे अंशुवार है। क्रांति ने देश को बदल दिया। ट्रैफिक अधिक होने से देर हो गई। ब्रेड और दूध नाश्ते में खाओ। ड्राइवर सावधानी से गाड़ी चला रहा है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप र पदेन की मात्रा वाले वाक्यों को पढ़ना सीखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस र पदेन के हिंदी के शब्द और वाक्यों के क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम को इंग्लिश के क्लास के साथ। जय हिंद। बाय बाय फ्रेंड।